जिसके तसव्वुर में दिन रात गुजरते हैं, इस हुस्न की खुशबू से जज्बात महकते हैं। शायद के मेरे दिल की आवाज कभी सुन ले, अरमानों के ये बादल खिलते न बरसते हैं। इस प्यार के रास्ते की मंजिल है बहुत ही दूर, सुनने दिल मजबूर, सुनने दिल मजबूर, दिल मजबूर। तो फिर जाते जाते ये बताती जाओ कि रुहेल के साथ क्या सीन है तुम्हारा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया सुफियान? मैंने तुम्हें कब ये कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या तुम मेरे दिल में हो? तुम्हें गलत फहमी हुई है सुफियान। भाई ये तो कमाल हो गया, कैसे आ गए आप? तुम दोनों ये जानकर हैरान होगी कि मैं हमेशा के लिए लौट आया हूं। सुफियान कैसा है? ठीक है सुफियान, और जैन भी। रोहेल तुम्हें कैसा लगता है? ठीक, क्या मतलब इस बात का? जाने से पहले भी मैंने तुमसे ये कहा था, और अब लौटने के बाद भी यही बात दोहरानी पड़ रही है। मैं चाहता हूं कि तुम रोहेल को समझने की कोशिश करो, गेट टू नो हिम अ लिटिल। तुम रोहेल को पसंद करती हो ना? मेरा मतलब है वो अच्छा लड़का है ना? वो ठीक है। नहीं, एक्चुअली डैड, रोहेल बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इस घर का और माँ का बहुत ख्याल रखा है, और आपको पता है माँ की बीमारी भी खत्म हो गई है। उन्हें माइग्रेन बहुत कम होता है अब डैड। हाँ सही कह रही हो, वाकई उसके आने से काफी फर्क पड़ा है। आपको पता है माँ में अच्छा खासा चेंज आया है रोहेल की वजह से डैड। वो खुश रहने लगी हैं और कभी कभार तो वो ऐसी शरारतें कर जाती हैं कि हम सब हैरान रह जाते हैं। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्रोग्रेस किया है उसने। अच्छा बेटी, फिर मैं भी जाता हूँ सोने, तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रोहेल से थोड़ा घुल मिल लो। मेरा मतलब है हो सके तो थोड़ा सा वक्त उसके साथ स्पेंड कर लो। I will try that. Good Thank you. night. Good night. शाबाश। Good night. हाय। हाय। अब सुनो, मैं नई गेम लाई हूँ, हम वो खेलें या फिर हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं। हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इधर आओ ना। हाँ सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बात, और ये जो तुम्हारा बुरा सा लाउड सा म्यूजिक है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं सुनना। मुझे अपने कान बहरे करने का कोई शौक नहीं है। अच्छा ठीक है, सुन लेंगे, तुम कह रही हो तो। लेकिन एक काम करना, कौसर से कहना कि 2 गोलियां एडवांस में लिया, सर दर्द की। अच्छा तो ठीक है, जैसा म्यूजिक आपको पसंद है, एकदम बूढ़ी रूहों वाला, हम वैसा म्यूजिक सुनेंगे, ठीक है? ग्रेट आइडिया, नो प्रॉब्लम। चलो तुम्हारा म्यूजिक भी सुन लो। तुम चलो, मैं आता हूँ। अब रोहेल, आप माँ को ढूंढ रहे हो? हाँ नहीं, आई मीन नॉट एग्जैक्टली। रोहेल, आपको तो पता है, आंधी आए या तूफान, माँ स्कूल से छुट्टी कभी नहीं करती। बस वो थोड़ी देर में आती होंगी। ओह, थोड़ी देर में आती होंगी मतलब कहीं गई है क्या? और मुझे तो पता भी नहीं कि वो घर पर नहीं है। अरे ब्रो, आपकी बीवी है और आप ही को नहीं पता वो कहाँ गई? स्कूल गई है ना? ये अब अपनी बीवी का ख्याल रखिए, उनके ज़ौक़ शौक का, उनकी सेहत का। बहुत कर ली मैंने उनकी खिदमत, अब आपकी बारी है। ओके? हाँ डैड, वैसे रोहेल ने माँ का ऐसे ख्याल रखा है जैसे कि कोई अपना रखता है। अब आपको भी माँ का ऐसे ख्याल रखना होगा। जी बीबी जी, बिल्कुल ऐसा ही ख्याल रखो। और कुछ मगर ये कुछ तुम्हारी माँ की ज्यादा ही खिलाफत नहीं कर रहा?
ओ माँ माशाल्लाह, हम आप ही के बारे में बात कर रही थी और आप आ गए। रियली? क्या बातें कर रहे थे? रोहेल तुम्हारी बात कर रहा था। अरे नहीं नहीं, आपके बारे में थोड़ी बात कर रहा था। इनफैक्ट मैं तो अपने लिए बात कर रहा हूँ। जब से कराची आया हूँ यहीं का होकर रह गया हूँ। अब क्या कह रही थी कि मिलने आ जाओ। भाई मैं अब जा रहा हूँ, अब आप लोग अपने अपने काम देखिए, ठीक है? अच्छा, और ऑफिस का काम कौन देखेगा? और आपने जो मुझे गिटार सिखाने का प्रॉमिस किया था वो? आपको कोई काम है मुझसे? अगर तुम इस्लामाबाद जाना चाहते हो तो जाओ, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। ग्रेट, वही नहीं, मुझसे कोई काम नहीं है। आप लोग भी अपने अपने काम खुद करें ना, सारे काम मैं ही करूंगा और तुम्हें गिटार बाद में सिखा दूंगा। ओके? एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आया। हिना, आइए बैठिए ना। यहाँ बैठ। देखो, मैं निहायत ही नफीस और साफ सुथरा इंसान। मुझे कोई शौक नहीं इस कबाड़ खाने में बैठने का। क्या मेरा कमरा आपको कबाड़ खाना लगता है? मतलब जंक यार्ड? इससे भी कुछ ज्यादा। ये देखो, ये कपड़े फैले हुए, ये किताबें फैली हुई, और ये वाह, ये देखो, बैठने की जगह है यहाँ? हाँ तो क्या हुआ, जरा सी देर की तो बात है, बर्दाश्त कर लें। और वैसे भी मुझे तो अपने कमरे से बड़ा प्यार है। तो हर कुत्ते, बिल्ली, बंदर, शेर को होता है अपने कमरे से, अपनी जगह से प्यार, चाहे वो कितनी ही गंदी और स्टूपिड क्यों ना हो। अच्छा, आपके पेरेंट्स हैं? हाँ हैं, थोड़े बूढ़े हो चुके हैं लेकिन मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। क्यों? आप खुश नसीब हैं रोहेल, और मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है। लेकिन हिना तो तुम्हें बहुत चाहती है ना, तुम्हारे लिए अपनी सारी जिंदगी सर्व कर दी। आई नो, मगर बच्चों को माँ के प्यार के साथ साथ बाप का प्यार भी चाहिए होता है। उन्होंने मुझे दूर बैठा हुआ, फोन पर बात करता हुआ, कमाता हुआ बाप तो अरेंज कर दिया, मगर वो मेरे पास तो नहीं थे ना, मुझसे बहुत दूर थे वो। आपको ये सब मजाक लग रहा है? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं, मैं तो सच में इमोशनल हो रहा हूँ। देखो, आंसू भी। You are a grown-up girl, and please grow up. हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई ट्रेजेडी जरूर होती है। कोई बता देता है, कोई छुपा लेता है, कोई बर्दाश्त कर लेता है। इन सब के साथ जीना सीखो। वहां अमेरिका में हर दूसरा घर ब्रोकन होम है। माँ इधर, बाप उधर, भाई उधर, बहन उधर। वहां तो लोग नहीं रोते। मैं रो तो नहीं रही। तो हंस भी तो नहीं रही थी। सीप खुद को मजबूत करो और फिर अपनी मामा को। फैजान भाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए अमेरिका छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो गए, जहां से कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता। और इतने सालों से वो जो हमें निग्लेक्ट करते आए हैं, वो उसका क्या रोहेल? होती है कुछ इंसान की मजबूरी। जब तुम इन रिश्तों में बंधोगी, जब तुम माँ बनोगी, तो तुम्हें पता चलेगा कि हर आने वाला नया दिन, नया रिश्ता एक इम्तिहान लेकर आता है। ये और बात है कि कुछ इम्तिहान में हम जीतते हैं और कुछ में हार जाते हैं। सीप, तुम्हारे डैड घर लौट आए हैं, उन्हें दिल से वेलकम करो और प्लीज इस घर को घर बनाओ। एंड फॉर गॉड सेक, इस कबाड़ खाने से बाहर निकलो। फिर कबाड़ खाना कहा मेरे कमरे को? हाँ कहा, ये कबाड़ खाना है, गाड़ियों का वर्कशॉप है, स्टोर रूम, जंक यार्ड, कूड़ादान है कि नहीं?
हाँ ये है। गुड। और हाँ, आइंदा इस रूम को मैं इतना फैला हुआ ना देखूं। बी अ गर्ल। बाय। मम्मा प्लीज आप रोहेल को समझाएं। क्यों? क्या किया उसने? मेरे कमरे को आके कबाड़ खाना कहकर चला गया और आप है कि उस दिन मुझे कहती कि मैं उसे सॉरी कहूँ। इसे कह तो वो सही रहा है, लेकिन देखो वो तुम्हारे डैड का रिश्तेदार है, तुम जाकर डैड से कंप्लेंट करो। वैसे भी सीख, अब डैड ही इस घर के सरबराह हैं। लेकिन माँ आप जानती तो हैं कि मैं डैड से इतना फ्री नहीं हूँ। ये तो सब जानते हैं कि रोहेल बुरा लड़का नहीं है। अच्छा छोड़ो से, मुझे बताओ कि सुफियान साहब कहाँ हैं? आजकल नजर ही नहीं आ रहे, वरना तो तुम दोनों रोजाना मिलते थे। बल्कि सीप, अब तो फैजान भी यहाँ है। मेरा ख्याल है कि ये मौका मुनासिब है कि आप किन बातों में उलझ गई? चले ना हम कहीं बाहर चलते हैं। सीप मेरी बात सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम सुफियान को कहो वो अपनी अम्मी के साथ आए और बाकायदा रिश्ता मांगे। उतनी देर मैं फैजान को बता दूंगी। अब माँ आप सुफियान को फिलहाल रहने दे, वो लाहौर गया हुआ है अपने किसी दोस्त की शादी में। जब आएगा ना तो देखा जाएगा। इतनी शर्म है इसमें। फैजान प्लीज, मुझे झूठे दिलासे और खोखली तसल्लियां नहीं चाहिए। कब सीखोगी तुम? हाँ, कब सीखोगी कि अपना ये मुंह बंद रखना चाहिए? दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। हिना, हिना, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। मुझे अब परफ्यूम्स और कपड़ों से कोई दिलचस्पी नहीं रही। तुमने कैसे अस्यूम कर लिया ये परफ्यूम्स या कपड़े हैं? देख तो लो। किताबें? आपको कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट राइटर है? हम जिससे मोहब्बत करते हैं उनके बारे में सारी मालूमात रखते हैं कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। जिससे, चलो अच्छा आपने ये तो मान लिया कि आपने बहुत सी औरतों से इस तरह मोहब्बत की। नहीं नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था बेगम। बेगम? बेगम क्यों कह रहे हैं आप मुझे? इतना ऊंचा दर्जा मत दीजिए मुझे। मैं क्या हूं? कुछ नहीं, सिर्फ एक कम पढ़ी लिखी लड़की जिसको अमेरिका में रहने के तौर तरीके नहीं आए। ये बात अभी इतनी पुरानी नहीं हुई फैजान, जिसको ओढ़ना पहनना नहीं आया, जो मोहल्ले के जवान लड़कों को लव लेटर्स लिखती थी, जिसे बच्चे पैदा करने का शौक था और जिसे अब तक तो मर जाना चाहिए था, वो आपकी बेगम कैसे हो सकती है? इतनी इज्जत मत दीजिए अपनी मिडिल क्लास कजन को। बस, और नहीं बोलोगी? बोलती रहो है ना, आज बोलती रहो, मुझे सुनना है। मैंने तुम्हारे साथ जो ज्यादतियां की हैं, मैं उन तमाम यादों को ताजा करना चाहता हूं। तुम्हारा गुनहगार हूं मैं, और मैं अपने गुनाहों का कुफारा अदा करने आया हूं। अब आए तो क्या? आपको पता है प्रोडक्ट्स की तरह इंसानों की भी एक्सपायरी डेट होती है। खुदा तुम्हें जिंदगी देगा है ना। खुदा आपकी क्यों सुने? खुदा कभी मेरी क्यों नहीं सुनता? जिंदगी भर जब मैं
सीप के बाप और अपने शौहर की वापसी की दुआएं करती थी, तब क्यों नहीं सुना उन्होंने मुझे? मेरी चीखें, मेरी तन्हाइयों के खौलनाक सन्नाटे आप तक नहीं पहुंचाए? क्यों? खुदा सिर्फ आपका है, मेरा नहीं है। हिना, प्लीज मुझे माफ कर दो। हिना, ऐसी मायूसी की बात मत करो। रोहेल तुम्हें जिंदगी के जिस मोड़ तक ले आया है, तुम देखना है ना, उससे भी आगे मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर जाऊंगा। हिना, आई प्रॉमिस यू, मेरा वादा है, सच। हिना फैजान प्लीज, मुझे झूठे दिलासे और खोखली तसल्लियां नहीं चाहिए। कब सीखोगी तुम? हाँ, कब सीखोगी कि अपना ये मुंह बंद रखना चाहिए? हिना, प्लीज मुझसे मत डरो। हिना, आई एम सॉरी। हिना, कभी कभी समझ भी नहीं आता कि मेरे दिमाग में। हिना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। हिना, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हिना, बहुत बहुत। हिना, मुझे माफ कर दो। हिना, माफ कर दो। आंटी सुफियान, देखो सीप, तुम्हारा उससे मिलना मुनासिब नहीं है। आंटी आप जानती तो हैं कि मैंने आप के कहने पर ये सब कुछ किया था, और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका नतीजा ये निकलेगा। मुझे सुफियान से मिलना है, प्लीज आंटी। मगर सीप, आंटी प्लीज 5 मिनट बस, मैं और अम्मी, अम्मी प्लीज लाइट बंद कर दे, मुझे किसी से नहीं मिलना। और मैं क्या मुझसे भी नहीं मिलना चाहते? तो महारानी साहिबा आई हैं गरीब की आयादत के लिए। देखो सुफियान, मुझे नहीं पता कि मुझे अब तुमसे मिलना चाहिए या नहीं, लेकिन तुम्हारी ये न्यूज़ सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। न्यूज़? अब मेरी खुदकुशी एक न्यूज़ हो गई। क्या सुना तुमने? एक गरीब से मोहल्ले के गरीब से लड़के ने अपनी महबूबा की बेवफाई से मायूस होकर खुदकुशी कर ली। तफ्तीश जारी है। तुम्हें अचानक मुझसे इतनी नफरत क्यों हो गई है? हाँ, मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। तुम्हें पता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि नफरत और मोहब्बत के बीच में ना सिर्फ बाल बराबर फर्क होता है। एक हल्का सा पर्दा जो हट जाए तो मोहब्बत नफरत का केमिकल बन जाती है, तेजाब बन जाती है, जला देने वाला, झुलसा देने वाला। अच्छा ठीक है, मान लिया मैं बहुत बुरी हूँ, बेवफा हूँ, लेकिन तुमने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की सुफियान? क्योंकि जिसे मैं जान समझता था वो अब किसी और की जान है। मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हारी जान हूं? बोलो, मैंने तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं कहा। फीलिंग्स भी कोई चीज होती है ना। हर चीज कह देना तो जरूरी नहीं है। लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि आंटी का क्या होगा? अपने पैरों पर खड़े होने की बजाय, आंटी को संभालने की बजाय तुमने ये अहमकाना कदम उठाया है। क्यों? हाँ, मैं ही गलत हूं।
ये जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ये सारी तकलीफ मैंने तुम्हारी वजह से सही, और तुम ही मुझे बातें सुना रही हो। वाह, क्या इंसाफ है। देखो सुफियान, मैंने तुम्हारा प्रपोजल ठुकराया है, लेकिन तुम्हारी दोस्ती नहीं, वो अब भी सर आंखों पर है मुझे। चाहो तो दोस्ती का बड़ा हुआ हाथ थाम लो। रोहेल तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। हाँ, मेरी दोस्ती अब भी कायम है, सोच लो। अरे कहाँ गया वो पेपर? भाई मैं तो काम वाला आदमी हूं, ऐसे घर पे बैठे बैठे सच मुझे तो घुटन होती है। अरे बेफिक्र रहें, एक हफ्ते में हमारा नया ऑफिस स्टार्ट हो रहा है। वैसे सीप से तो आजकल अच्छी खासी बातचीत चल रही है ना? हाँ, होती रहती है बातचीत। इनफैक्ट आपको पता है ना, मुझे कोई टारगेट चाहिए होता है तंग करने के लिए, और सीप मेरा राइट टारगेट है। मैं उसे जब तंग करता हूँ ना, आप यकीन करें वो इतना इरिटेट होती है। नहीं, मेरा मतलब कि यू नो, थोड़ी सी इमेच्योर है, अभी 19 साल की ही तो है। तो तुम कौन से 50 साल के हो? फैजान भाई, 19 साल की उम्र में मैं बहुत मैच्योर था, और सीप की जिंदगी कुछ अधूरी सी है। यू नो, बाप की कमी, बाप के रिश्ते की डेफिनेशन को वो सही तरह से समझ ही नहीं पाई। उसे डांटो तो हत्थे से उखड़ जाती, और उसे समझाओ या कोई मशवरा दो तो अकड़ने लगती। हाँ, लेकिन वो सब सीख जाएगी। मेरा मतलब है, अब मैं जो वापस आ गया हूं, तुम देखना सारे मसले बेहतर हो जाएंगे। आई विश जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो। आमीन। रोहिल, मैं तुमसे एक मशवरा करना चाहता था। मशवरा? अरे फरमाइए, मशवरे की दुकान तो हर वक्त हाजिर रहती है मेरी, वो भी फ्री में। कहे तो महबूब लाके आपके कदमों में बिछा दूं। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। दरअसल मैं सोच रहा था कि अगर एक मिनट फैजान भाई, इस टाइम किसका फोन आ गया? सर? सहर को? अरे सर, वही हिना की फ्रेंड जिसकी शादी हमारे घर पर हुई थी। तो लो। प्लीज एक्सक्यूज मी। हेलो? हाँ सर। हेलो ब्रदर। अरे कहाँ का ब्रदर, मैं तो आपके आशिकों में से हूँ, बल्कि था। बहुत जल्दी कर दी तुमने शादी करने में, अब पछता रही होगी ना, मुझे मिस कर रही हो। तुम कभी भी कमीनेपन से बाज नहीं आ सकते। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, अकमल साथ ही बैठे हुए हैं मेरे। अरे मैं कोई डरता हूँ अकमल से? बुला लो जरा, हो जाए दो दो हाथ, मुकाबला करके देख लेते हैं कौन जीतता है। मजाक कर रहा था। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और हिना कैसी है? मैंने उसको कॉल भी की, लेकिन उसका फोन ही बंद जा रहा था। तबीयत कुछ ठीक नहीं है उनकी। क्यों, क्या हुआ उसे? प्यार। What? क्या बकवास कर रहे हो? बताओ ना रोहित। वैसे पता है क्या, डाउट मुझे बहुत दिनों से हो रहा है। अरे डाउट नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है। मैं हूं ही ऐसा हैंडसम, जो लड़की एक बार मिल ले उसे मुझसे प्यार हो जाता है। आप छुपा लेती हैं तो वो और बात। और जो तुमसे 2 दफा मिल ले? उसे मोहब्बत हो जाना लाजमी।
और कई मर्तबा रोजाना मिले तो इश्क इश्क हो जाएगा तो। अरे मजाक कर रहा था। वो सो रही हैं, तुम चक्कर तो लगाओ। हाँ, आज तो मुश्किल है लेकिन कल जरूर लगाऊं। हाँ भाई, अब हम कहाँ अच्छे लगेंगे आप दोनों को। हाँ भाई, मिलते हैं ना। अच्छा, अकमल बुला रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। ओके। हाय अकमल। अरे भैया जी, आप गए नहीं अभी तक? बस जा ही रहा था। हिना कहाँ है? बाजी जी तो अपने कमरे में बहुत गहरी नींद सो रही हैं। अच्छा, अरे हाँ याद आया, मैं उस दिन कमरे में कुछ भूल गया था। जा सकता हूँ? हाँ, लेकिन देख लीजिएगा कोई शोर शराबा ना हो। अरे नहीं नहीं, बेफिक्र रहो डॉक्टर कौसर, कोई शोर शराबा नहीं होगा। थैंक यू। कितनी पास हो मेरे और उतनी ही दूर। रोहेल हसन अपनी जिंदगी में बेशुमार लड़कियों से मिला है, लेकिन उसका दिल यहीं इन्हीं कदमों में ढेर होना था। दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। जाग भी जाओ, मुझसे बातें करो है ना। किस कदर उदासी है तुम्हारे बगैर। कितनी पास हो मेरे और उतनी ही दूर। रोहेल हसन अपनी जिंदगी में बेशुमार लड़कियों से मिला है, लेकिन उसका दिल यहीं इन्हीं कदमों में ढेर होना था। कौसर, ये किसने रखे यहाँ? ये बाजी जी पता नहीं। हाँ बाजी जी, रात को ना रोहेल भैया आए थे जरा सी देर को, कह रहे थे कोई सामान लेना है, हो सकता है उन्होंने रखा हो। अच्छा, वो आया था तो मुझे जगा देता। अच्छा बाजी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आप इतना तो कभी भी नहीं सोती, और भाई जी भी ना आपके लिए बहुत परेशान हो रहे थे। वो और मेरे लिए परेशान? कौसर, ये हो नहीं सकता, तो बिजनेस प्रॉब्लम होगी। नहीं बाजी जी, भाई जी तो बहुत अच्छे हैं। आपको पता है, पहले ना मुझे उनसे जरा खौफ आता था। मैं सोचती थी पता नहीं कैसे जालिम मर्द है, बाजी जी की तो कदर ही नहीं करते।
इतने बुरे भी नहीं है। बाजी जी आज आप स्कूल की छुट्टी कर रही है ना? अरे छुट्टी तो यूं समझो इन्होंने हमेशा के लिए कर ली। ये फूल कैसे लगे? मैंने ही भिजवाए थे। थैंक यू। स्कूल से छुट्टी मतलब हिना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सेहत इस काबिल है कि तुम स्कूल कंटिन्यू करो। अब देखो ना, स्कूल में स्ट्रेस इतना मिलता है, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतने होते हैं। प्लीज है ना, अब मेरा मतलब है स्कूल से रेजिग्नेशन ले लो। ये नहीं हो सकता। मेरा स्कूल, मेरे स्टूडेंट्स, सारा आर्टवर्क, वही तो मेरी जिंदगी का ऑक्सीजन है। ये नहीं होंगे तो मेरा दम घुट जाएगा। कैसी बातें कर रही हो? देखो है ना, तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, कभी खुद के बारे में भी सोचा करो। और यहां किसी चीज की कमी है क्या? जितना ऑक्सीजन चाहिए यही मौजूद है। तुम्हारा खुद का स्टूडियो है ना, उसमें जो चीज चाहे करो, लिखो, पेंट करो, अपनी शायरी करो। ओके। और फिर हमने अपनी जिंदगी में जो कुछ नहीं किया वो सब साथ करेंगे। मेरा मतलब है हम वक्त साथ गुजारेंगे। इट विल बी सो मच फन। यानी लड़ेंगे, है ना? वक्त साथ गुजारने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम लड़ेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ किसी भी चीज पर बात नहीं करेंगे। फाइन। आपने ऑफिस नहीं जाना? मैं कह रहा हूँ कि साथ वक्त गुजारेंगे, तुम मुझे ऑफिस भेजने की चाह रही हो। अरे रोहेल है ना यार, वो हैंडल कर लेगा। और अगर किसी चीज की इमरजेंसी हुई तो हम तो वैसे ही बाहर होंगे, 10 मिनट के लिए ऑफिस भी चले जाएंगे। और भी शाबाश, अब जाकर चेंज करो, कम ऑन क्विक। तब तक मैं जाके नाश्ता तैयार करवाता हूँ। कौसर के हाथ के जबरदस्त तले हुए अंडे, वो भी देसी घी में, क्योंकि मैडम ने रात को खाना तो खाया नहीं। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। See you soon. कौसर, रोहेल आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्यों मजनू बनने जा रहे हो? क्या मुसीबत आई थी कि इस तरह उसके कमरे में चले गए? कोई देख लेता तो? तुम चाहते हो हिना को तुम्हारे फजूल जज्बे का पता चल जाए और वो तुमको जूते लगवाकर अपनी जिंदगी से निकलवा दे। आपने चूड़ियां नहीं पहनी ना, इसीलिए आपके लिए ये लेने की। रोहित, तुम इस पूरी महफिल को छोड़कर सिर्फ ये गजरे लेने के लिए गए थे? झूठ मत बोलो, तुम्हें पता है तुम जब झूठ बोलते हो ना पकड़े जाते हो। अरे भाई, पहनने से ऐसा ना हो कि आप इसे कहीं कोने में फेंक दे। जो सच सच बताओ, गए कहाँ थे? आपकी कसम, आप ही के लिए गया। नहीं नहीं है ना, मुझे जरूर पता है कि मैं क्या चाहता हूं। मैंने सारी दुनिया से फ्लर्ट किया, कभी नहीं सोचा था कि मेरा दिल उस औरत के कदमों में जाकर यूं ढेर हो जाएगा। मजाक ही मजाक में बाप, अब क्या होगा? रोहेल वो फैजान भाई की बीवी है। लेकिन मेरी चाहत, हाँ
मैं आपसे क्यों मुंह छुपाऊं? अगर मैं आपको पा नहीं सकता तो क्या, आपके ख्वाब तो देख सकता हूं, आपकी जिंदगी की, आपकी सेहत की दुआ तो कर सकता हूं। पता नहीं कल रात है ना इतनी गमज़दा क्यों थी, बीमार लग रही थी। ऐसी क्या बात है? आप जा रही? अगर आप चाहें तो कल मुझे डिनर पे इनवाइट कर सकती हैं। आई डोंट माइंड, क्योंकि परसों मैं इस्लामाबाद चला जाऊंगा और फिर वापस 9 कभी बजे ऑन द डॉट। ओके, मैं जल्दी सोने की आती हूँ। मैं भी। शब बखैर। खड़ूस। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? एक सेकंड, व्हाट आर यू डूइंग? एक मिनट। व्हाट आर यू? क्या किया? अगर ये हिना है तो फैजान तुमसे बड़ा कोई अहमक नहीं है इस दुनिया में। यही तो वो औरत है जो दिल का सुकून भी है और घर का चिराग भी। तुम कहां शमा महफिल के पहलू में रोशनी ढूंढते रहे, उजाला तो यहां है हिना की कुर्बत में, इसके पहलू में, मगर ये तो मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखती। क्या सोच रहे हैं? बोर हो रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं बस एक बिजनेस प्रपोजल के बारे में सोच रहा था। इम्पोर्टेंट? यू कांट इमेजिन, जान से भी ज्यादा। तो प्रपोजल आई थी मेरे पास, लेकिन बेवकूफों की तरह मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अब उसकी कीमत जो है ना, अरबों या करोड़ों में नहीं, इनफैक्ट अब उसकी कीमत अनमोल है। उससे क्या होता है? खरीद लें। आप तो साहिब हैसियत है ना। हाँ अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी अब शायद मेरी औकात है। मुझे लगता है आपको एक बार फिर ट्राई जरूर करना चाहिए। क्या पता इस बार आपकी किस्मत चमक उठे। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? मुझे क्या पता, आप अपने बिजनेस के मामलात बेहतर जानते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो बदतमीज लड़का जिसे बड़ी मुश्किल से उस दिन मैंने बर्दाश्त किया था, तुम चाहती हो कि वो मेरा दामाद बने? मैं नहीं सीख चाहती हूँ। मैं तुम्हारा हाथ थामते जिंदगी भर गुजारना चाहती हूँ। क्या तुम तैयार हो? What's wrong with you guys? खाने की टेबल पे इस किस्म की फिजूल कॉन्वर्सेशन? आप क्यों माँ से हमेशा ऐसे ही बात करते हैं और सारा माहौल खराब कर देते हैं? यही रीजन है कि मैं आप लोगों के साथ कभी नहीं बैठती। मैं जा रही हूँ। एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड से अभी यही बात कर रही थी कि आप लोग सीप का रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं, ना ही मुझे ये रिश्ता कबूल है, ये मेरा हतमी फैसला है। दिल मजबूर, दिल मजबूर।